हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है सर, लॉ पे एबीसी एनालिसिस कर दो कि किस चैप्टर को पहले फोकस किया जाए। एंड हाँ, मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि मेरे एबीसी एनालिसिस का ये मतलब नहीं है कि आप सी कैटेगरी छोड़ के जाने वाले हो। अगर टाइम है, जो सिंगल ग्रुप स्टूडेंट है, प्लीज़ एटलीस्ट कवर करके जाओ। एबीसी यहाँ पे ये रोल प्ले करता है कि पहले कौन सा कैटेगरी कर लें। सी का मतलब ये नहीं कि ये छोड़ के जाना, ये स्कोर नहीं होते भाई। 10 से 15 नंबर सी कैटेगरी से रहते हैं, बट सी कैटेगरी हम इस बेसिस पे डालते हैं कि कंटेंट ज़्यादा है एंड नंबर कम है, या समझ लो कहीं ना कहीं वो कभी कभी अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में आते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे ए बी तो आपको सबसे पहले करना है। कहते नहीं अपना बकेट, सपोज कोई आपके पास बकेट है, उसमें नंबर डालते रहो एंड एक सेफ पोजीशन पे आ जाओ कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट इतना तो कर लिया है। सी कैटेगरी हम एग्जाम डेज पे भी रिवीजन कर लेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे। ठीक है, चलो सर सुनो, सबसे पहले ए कैटेगरी में कौन चैप्टर है, कितने मार्क्स का आ रहा है उसके साथ बताऊंगा। डायरेक्टर का चैप्टर, ठीक है। अपॉइंटमेंट, मैनेजरियल, देन मीटिंग। अपॉइंटमेंट, मैनेजरियल, देन मीटिंग। अपॉइंटमेंट में मीटिंग मत करना, पहले अपॉइंटमेंट करना, देन मैनेजरियल जनरेशन करना, देन मीटिंग करना। सर कितना वेटेज है? 24 मार्क्स का। 8 8 8। 8 का अपॉइंटमेंट, 8 का मैनेजरियल एंड 8 का मीटिंग। मीटिंग में आपको परेशानी कहां से होगा? सेक्शन 185 के बाद थोड़ा सा परेशानी हो सकता है सेक्शन 189 तक। यहाँ पे हल्का सा स्टूडेंट को परेशानी हमेशा होता है, उसके पहले के सेक्शन आप इजीली फ्लो में कर लोगे। तो डायरेक्टर चैप्टर को आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखना है। 24 मार्क्स का डायरेक्टर चैप्टर आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है सर। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यस, छुपा रुस्तम चैप्टर है ये। अब बच्चों को बहुत सारे पता नहीं है कि ये चैप्टर 9 मार्क्स तक का एग्जाम में आता है। 2 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 के साथ रहेगा एंड एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा। तो कहीं ना कहीं हर सब पार्ट्स में आपको ये देखने को मिल जाता है, तो शायद ये चैप्टर छोड़ना बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है। एंड ऊपर से मैं और चीज बता दूं, 2 क्वेश्चन आपके बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा इस चैप्टर के। मतलब बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सेक्शंस, जो भी 20 के सेक्शंस तक लिस्ट है वहां तक रहेंगे। एंड इस बार अमेंडमेंट भी है, कवर करके जाना रिपोर्टिंग एंटिटी का। एंड एक क्वेश्चन रहेगा आपको आखिरी के सेक्शन में। सर एक बात और बताऊं, इस चैप्टर में, इस चैप्टर के पेनल्टीज याद कर लेना। ठीक है, 3 4 पेनल्टीज है रिपोर्टिंग एंटिटीज को है, जो विक्सीसियस सर्च करते हैं उनकी पेनल्टीज है। तो इस चैप्टर के पेनल्टीज को आपको इंपॉर्टेंस देना है। 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है यहाँ से। 3 क्वेश्चन रहेगा फॉर 3 मार्क्स ईच। 2 क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक्स ऑफ द चैप्टर एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट ऑफ द चैप्टर, जो कहीं ना कहीं पेनल्टीज। एंड इस बार कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट पे आईसीआई ने ज्यादा फोकस किया है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कर लो। मार्क माई वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कर लो इस बार। तो 24 मार्क्स फ्रॉम डायरेक्टर चैप्टर, 9 मार्क्स फ्रॉम पीएमएलए, देन सर 9 मार्क्स फ्रॉम आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट पिछले बार इसको छोड़ के जाते हैं, छोड़ के गए थे। जितना मेंटरशिप में स्टूडेंट से बात हुआ, यार मत छोड़ो। पता है कि ये सब चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को पहले फुर्सत में कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो सर 9 मार्क्स फ्रॉम आईबीसी। सर अगेन सर पीपीआईआरपी का इंपॉर्टेंट है, यस पीपीआईआरपी इंपॉर्टेंट है तो है। अब लॉ भी आपको 2 अटेम्प्ट का खेल और है, तो पीपीआईआरपी फिर आएगा, एक क्वेश्चन रहेगा पीपीआईआरपी से, तो आपको पीपीआईआरपी करना है। सर 9 मार्क्स इस चैप्टर से भी रहता है। ठीक है, देन सर ए कैटेगरी में सेबी, यस जब से सल्फाइजी एंड एससीआरए हटा है, सेबी का लोड बहुत ज़्यादा है। ये गलती मैंने की थी जब मैं अपने दिसंबर के पेपर में था, मैंने इस चैप्टर को मिस किया था। सच मानो मैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोया कि इस चैप्टर को करना चाहिए, बिकॉज मेरे अटेम्प्ट में पहली बार सल्फाइजी एंड एससीआरए हटा था। तो उस समय सेबी का लोड 3 मार्क्स का था, कंटेंट ज़्यादा था, तो मुझे लगा यार 3 नंबर का आएगा। जब पेपर देखा तो 4 नंबर के 2 क्वेश्चन थे यहाँ से, एंड एमसीक्यू 2 एमसीक्यू था 2 2 मार्क्स का। तो समझ लो सेवी का वेटेज क्या है। सर इसके लिए एक टिप्स दूंगा, जहां पे भी नंबर, डेज है और जहां पे अमेंडमेंट है, सेबी में वो चीज जरूर करना। अगेन मैं बोल रहा हूं, जहां पे नंबर, डेज, अमेंडमेंट बिल्कुल करके जाना सेबी से। 8 to 9 मार्क्स का रहेगा। एंड लास्ट फर्स्ट कैटेगरी में मैं रखूंगा मिसलेनियस चैप्टर। यस सर, मिसलेनियस चैप्टर जिसके अंदर निधि कंपनी, डॉर्मेंट, रिमूवल ऑफ नेम, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इस बार भी 8 मार्क्स का यहाँ से था। 1 क्वेश्चन फ्रॉम रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम निधि कंपनी एंड कुछ एमसीक्यू। तो यार दिस आर द ए कैटेगरी चैप्टर जिनका कंटेंट तो है बट कहीं ना कहीं वेटेज भी है, या जिनका कंटेंट छोटा है वेटेज ज़्यादा है, तो इनको आपको पहले करना। सर टोटल ए कैटेगरी में कितने मार्क्स के हो गए? 24 मार्क्स फ्रॉम डायरेक्टर्स, 9 मार्क्स फ्रॉम पीएमएलए, तो 33 मार्क्स आपका यहाँ पे हो गया। 9 मार्क्स फ्रॉम आईबीसी, इट्स 42 मार्क्स एंड 8 to 9 मार्क्स फ्रॉम सेबी
एंड 4 to 8 मार्क्स फ्रॉम बी ए। तो 55 से लेके 58 मार्क्स के बीच में आपका ए कैटेगरी में ये 1 2 3 4 और ये 3 4 7 चैप्टर जो है ये फॉल करते हैं पहले कैटेगरी में। इनको कंप्लीट पक्का पक्की करना, ठीक है, गारंटी है। डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, 70 मार्क्स का यहाँ से पेपर रहेगा। तो आप वही चीज़ें सर आपको मार्च में बता रहा हूँ, फिर भी आप अगर उसको नेगलेक्ट कर रहे हो कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, तो नहीं होता है बाद में। बहुत मतलब समझ लो कि इसको आपको करना ही है। जो चैप्टर नहीं होगा कोई बात नहीं, एफर्ट्स लगा लो, 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, बट कंप्लीट करो। यार 9 मार्क्स तुम समझ रहे हो, अगर सिंगल ग्रुप जो बच्चा दे रहा होगा 9 मार्क्स गेम चेंजर होते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं तो अमेंडमेंट 4 नंबर का छोड़ गया था, मैं रोया था। यहाँ पर 9 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। एंड पहले मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि सेबी इतने का आता है, आईबीसी इतने का आता है, और आता ही आता है। सर नाउ बी कैटेगरी में किसको रखोगे? सर बी कैटेगरी में सबसे ऊपर आता है हमारा फॉरेन कंपनी, ठीक है। 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन अब आईसीआई इसको पुट करने लगा है, ठीक है। फॉरेन कंपनी कर लो, 12 सेक्शन का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉरेन कंपनी। देन आर्बिट्रेशन 3 to 4 मार्क्स, इजी क्वेश्चन आता है, बहुत बिजनेस स्टडी टाइप्स का, आराम से इसको आप निपटा लोगे पढ़ के। देन एफसीआरए, इस पर अमेंडमेंट्स अच्छे खासे आए हैं। इंस्टॉलमेंट का अमेंडमेंट था जो आईसीआई ने बहुत बार पुट किया, तो हो सकता है क्वेश्चन आएगा वहाँ पे। ये भी 3 to 4 मार्क्स। सर इसको बी कैटेगरी में क्यों रखे हो? बिकॉज ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड कंटेंट छोटा है एंड थोड़ा नंबर कम है, इसलिए इसको बी कैटेगरी में रखा है। आप आराम से इसको इजीली कवर कर सकते हो किसी के रिवीजन वीडियो से। स्पेशली आर्बिट्रेशन फॉरेन कंपनी, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप रिवीजन वीडियोस में देख सकते हो। सर इंक्वायरी इंस्पेक्शन चैप्टर, यस, ये भी 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव ऐसे ही पूछ रहा है। पिछले बार आपको एम्प्लॉयमेंट वाला पूछा था जिसकी रैंक डिग्रेड कर देते हैं, उसके पहले कहीं ना कहीं फॉल्सिफाई रिकॉर्ड वाला पूछा था, उसके पहले रजिस्ट्रार ऑफ इन्फॉर्मेशन का पूछा था। तो इंक्वायरी इंस्पेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी कैटेगरी में इसको रखना। देन प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 4 मार्क्स। सर देखो इस 2 चैप्टर का है ना, मैं एक चीज बताऊंगा, इन 2 चैप्टर को छोड़ना मत, बी कैटेगरी में है तो इसको करना है, बिकॉज यहाँ से एमसीक्यू केस सिनेरियो बहुत आ रहा है। यस इस बार भी मैंने आरटीपी में एनालाइज किया, मैं भी एनालाइज कर ही रहा हूँ, आरटीपी वीडियो बनाऊंगा आरटीपी का। इंक्वायरी इंस्पेक्शन से 6 to 8 मार्क्स का आईसीआई ने एमसीक्यू डाला है, डिस्क्रिप्टिव वाला, वो केस स्टडी वाला, तो इंपॉर्टेंट है एसएफआईओ को लेके। तो थोड़ा सा ना इंक्वायरी इंस्पेक्शन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, कहीं ना कहीं 4 मार्क्स आपको डिस्क्रिप्टिव देगा ही देगा, एक केस स्टडी का एमसीक्यू भी दे सकता है आपको। एंड देन प्रिवेंशन ऑपरेशन, तो ये आपका बी कैटेगरी है जहाँ पे 22 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है। देन सर सी कैटेगरी, देखो सी कैटेगरी 2-3 चीज के बेसिस पे, एक तो कंटेंट ज्यादा, ठीक है, मतलब इससे बेटर आप थोड़ा ऊपर वाले चैप्टर्स को पहले फोकस करो, जल्दी हो सकते हैं, इजीली समझ आते हैं, मतलब ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो आपको इजीली कैप्चर हो जाएंगे। थोड़े प्रोविजंस है तो उसको आप आराम से समझ सकते हो, कहीं कहीं रटना पड़ता है, तो ये थोड़ा रटने वाले चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो वाइंडिंग अप, कंटेंट बहुत ज्यादा है, आता कितने नंबर का है? 3 से 4 नंबर का, ठीक है, तो इसको आप सी कैटेगरी में रख सकते हो। देन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ये एंड प्रिवेंशन हर एक अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में आता है, तो अभी जस्ट अटेम्प्ट्स में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आया था, तो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन का वेटेज अब ज्यादा होगा, तो इस चैप्टर को इसलिए मैंने यहाँ पे सी कैटेगरी में रखा है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमेलगेमेशन वाला। देन स्पेशल कोर्ट एनसीएलटी, ये भी आपको लास्ट में देख लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ से एमसीक्यू कुछ बन सकते हैं। एनसीएलटी से तो एक बार अटेम्प्ट में 8 मार्क्स का आया था, वही आप अपील फाइल करने वाला, तो 1-2 क्वेश्चन चैप्टर से इजिली में आप लास्ट डेज पे भी आप इस चैप्टर को कर सकते हो। यहाँ पे कहते नहीं है, इसमें आप रिस्क ले सकते हो लास्ट डेज पे भी, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज जैसा आप लास्ट के घंटे में किसी रिवीजन वीडियो सुन के जा सकते हो सकता है, बट अगर आप इस पे रिस्क लेना चाह रहे हो कि ये लास्ट डे पे हो जाएगा, नहीं कर पाओगे, अभी टाइम में कर लेना, ठीक है। वाइंडिंग अप 3 मार्क्स, कॉम्प्रोमाइज 3 मार्क्स, स्पेशल कोड 3 to 4 मार्क्स। देन फेमा, सर फेमा को आखिरी में क्यों रखा? सर इसको मैं बी कैटेगरी में रख सकता हूँ, बट फेमा को मैं आखिरी में इसलिए रखा बिकॉज मैं बोलता भी हूँ कि फेमा प्लस वाइंडिंग अप इज इक्वल टू सेबी, कंटेंट लगभग उतना ही है, वाइंडिंग अप प्लस फेमा कंटेंट कम ज्यादा ही है सेबी से, सेबी का कंटेंट इन दोनों से कम है, बट सेबी ज्यादा स्कोर आपको देगा 8 to 10 मार्क्स के बीच में, एंड फेमा और वाइंडिंग अप मिला के शायद 6 to 8 मार्क्स देंगे, ठीक है। तो सेबी मैं बोलूंगा अगर कुछ सोच रहे हो छोड़ने वड़ने का ना, तो फेमा का अमेंडमेंट्स कवर कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि देखो नेचुरल बात बताता हूँ कि सब कवर नहीं हो सकता, ठीक है, अगर जो बोथ ग्रुप है उनको पता होगा आप सब कवर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप थोड़ा ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं ना, बिकॉज आईसीआई ने यहाँ पे सिलेक्टिव टॉपिक्स को हमेशा पूछता है। सर टॉपिक क्या क्या है? PRI, PROI, schedules 1, 2, 3, ECB, external commercial borrowings, current account, capital account transactions and amendments, ठीक है, amendments देख के जाना। यस
अमेंडमेंट्स अगेन मैं बोलूँगा देख के जाना। तो सर ये आपका सी कैटेगरी में है, सी कैटेगरी मतलब छोड़ना नहीं है, अगेन मैं बोलूँगा बाद में नहीं बोलूँगा कि सर आपने सी कैटेगरी पढ़ा था हमने छोड़ दिया, नहीं छोड़ना नहीं है, लास्ट में करना है इसको, बिकॉज ये पहले करोगे ना तो हो सकता है डिमोटिवेशन भी आ जाए, यार फेमा करने बैठे बहुत लेंदी है, रटने वाली चीज़ ज़्यादा है, डिस्क्रिप्टिव चीज़ ज़्यादा है, बस उसको पढ़े जा रहे यहाँ से पढ़ रहे यहाँ से निकल रहा है। बट ऊपर चैप्टर आपको मजेदार लगेगा, आर्बिट्रेशन थोड़ा प्रैक्टिकल लगेगा, एफसीआरए भी मजेदार है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैसे लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। फेमा में भी एक लिमिट तक अच्छा कंसेप्चुअल है, उसके बाद थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा। सर फेमा आता है कितने मार्क्स का है? सर 3 to 6 मार्क्स के बीच में फॉल करता है फेमा, ठीक है। अभी अटेम्प्ट में आईसीआई इसको 1-2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है, 6 मार्क्स लेके चलो। तो सर 3 to 6 मार्क्स आ रहा है, वाइंडिंग अप भी 3 to 4 मार्क्स है, कॉम्प्रोमाइज अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में आ रहा है 3 to 4 मार्क्स, स्पेशल कोड से आ जा रहा है 3 to 4 मार्क्स अटेम्प्ट्स में, आप समझ सकते हो। एनसीएलटी से तो 3-4 अटेम्प्ट बाद आता है, स्पेशल कोड आईसीआई तो हिट कर रहा है अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में, तो देख सकते हो। तो दिस आर द सी कैटेगरी। तो सबसे पहले ए कैटेगरी कवर करना है, टिक लेके चलना कि ए कैटेगरी इसलिए पहले करवाना हो बिकॉज लास्ट टाइम पे दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को, वो आईबीसी नहीं कर पाते, सेवी नहीं कर पाते, करते हुए तो स्लैशिंग करते हैं, एंड पता हो के भी नहीं हो पाता है वो लास्ट टाइम, बिकॉज वो 8 to 10 मार्क्स चला जाता है हाथ से। तो यार पहले कर लो मिसलेनियस, पहले कर लो 4 to 8 मार्क्स में, देन दिस चैप्टर्स, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट जो है वो मैं पुट करूंगा, एमटीपी रिलीज होने को थोड़ा सा आई से आरटीपी आ गया तो उसको लेके एनालाइज करूंगा, एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट में बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो एंड पढ़ने लग जाओ, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो 60 डेज से कम है आपका ये एफर्ट्स, आपका अटेम्प्ट बचा सकता है, कुछ नहीं बिगड़ा है। 60 दिन से कम है तो क्या हो गया, आप तब भी इसमें आग लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्मार्ट स्टडी करनी जरूरी है अभी लास्ट टाइम पे, ठीक है। अब सब लेके बैठ जाओगे, सोचोगे सब हो जाएगा, एंड आप कॉन्सिक्वेंसेस सोचने लग जाओगे कि हम ग्रुप 1 कर रहे हैं ग्रुप 2 का क्या होगा, या ग्रुप 2 कर रहे हैं ग्रुप 1 का क्या होगा, उसको छोड़ दो, ठीक है। बहुत लोग पर्सनली दिया मैं बताता हूँ कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, हम जब करंट पढ़ते हैं ना इसको छोड़ के हम लास्ट का सोचने लगते हैं, अरे क्यों भाई, ठीक है। एंड अगेन वही चीज़, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स आर अवेलेबल प्ले स्टोर, आप प्ले स्टोर पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करिए एंड उसको एलडीआर को लगाइए। एलडीआर से अभी जैसे मैं बताया था एसएफएम में 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 फ्रॉम एलडीआर, आरटीपी में तो एग्जाम में भी एक्सपेक्टेशंस पूरे हैं, ठीक है। चारों बुक के एक्सपेक्टेशन पूरे हैं, हो सकता है कि आपका ये अटेम्प्ट सेव हो जाए उससे, ठीक है। मेरे भी एक्सपेक्टेशंस है, एनालिसिस मैंने किया हुआ है, चलो देखते हैं, हमेशा पिछले बार की तरह इस बार भी उसमें रहना चाहिए एलडीआर से। ऑल द बेस्ट।